इस वाले क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें समझना होता है विपरीत का कॉन्सेप्ट। जो विपरीत होते हैं वो कभी साथ में नहीं आते। अगर विपरीत वाले साथ में आ गए तो इसका मतलब वो पासा नहीं बनेगा, वो गलत दिया हुआ है। बस यही होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, या फिर पुलिस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा समझ लेते हैं। तो इसमें आपको समझना है कि जो पहले नंबर वाला है वो हमेशा तीसरे नंबर के, और दूसरे वाला चौथे नंबर के विपरीत होता है, और ऊपर वाला नीचे वाले के विपरीत होता है। ऐसे ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। और जो जिसके विपरीत होगा वो उसके साथ कभी भी नहीं आ सकता। तो ये देखें, इसके साथ कौन नहीं आ सकता है, इसके साथ ये क्रॉस नहीं आ सकता है, तो इसमें नहीं है। इसके साथ जो है ये स्क्वायर नहीं आ सकता, वो भी नहीं है। और 4 नंबर के साथ क्रॉस नहीं आ सकता, वो भी नहीं है। तो ये तो बन सकता है, पहले वाला बन सकता है, उसने कहा नहीं बन सकता। ऐसे आपको फाइंड करना है। अब यहां देखें, इसके साथ कौन नहीं होना चाहिए, इसके साथ कौन नहीं होना चाहिए, ये प्लस नहीं होना चाहिए ये वाला। और देखो ये इसके साथ आ गया, जबकि ये विपरीत वाला कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी है जो बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको विपरीत का कॉन्सेप्ट समझना था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर से एक रिकैप दे देता हूं जल्दी से, ताकि आपको हमेशा याद रहे। पहला तीसरे के, दूसरा चौथे के, ऊपर वाला नीचे के विपरीत होता है। किसी निश्चित कूट भाषा में मेकर को PDNHU लिखा गया। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे मेकर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब M जो है वो 13 पे होता है, A 1 नंबर पे, और जो K है वो आपका 11 पे होता है, E 5 पे होता है, R 18 पे होता है। इससे हमने P बनाया जो कि 16 नंबर है, ठीक है, पहले वाला। D 4 नंबर है, N जो है 14 नंबर है, H जो है 8 नंबर है, और U जो है आपका 21 नंबर है। तो यहां देखो 13 से 16 पे गए, 3 प्लस किया, 1 से 4 पे जाने के लिए 3 प्लस, 11 से 14 3 प्लस, 5 से 8 3 प्लस, 18 से 21 3 प्लस। तो 3 प्लस करके हमें हमारा आंसर मिलेगा। जैसे टी कितने पे होता है 20 पे, तो 23 वाला मेरा आंसर होगा। 3 ऐड करके आया, और 23 पे होता है डब्लू। तो डब्लू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चाहे तो पूरा कर सकते हैं। ओ 15 नंबर होता है, 15 में 3 ऐड करेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो 18 पे आर होता है। देखो आर आ गया, ठीक है। एक एक करके आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ भी O 15 है, तो यहाँ भी R 18 हो जाएगा। L 12 पे नंबर पे होता है, 3 ऐड करके 15 आएगा, 15 पे O होता है। S में 3 ऐड करेंगे तो 22 बनेगा, जो कि B होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु P से आरंभ करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा इधर होता है पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। अब उसने जो हमें बोला है वो हम करेंगे। उसने कहा सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वो नीचे की तरफ चलेगा 20 मीटर, क्योंकि दक्षिण नीचे की तरफ है, ठीक है। ये P से आरंभ किया, तो यहाँ मैं P बना देता हूँ। वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ के बाएं मुड़ेगा तो बायां इधर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बायां इधर? जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बायां हमेशा आपकी दाईं तरफ होगा, और हमारा दायां इधर है तो इधर की तरफ चला। बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, जब इधर जाओगे तो बायां ऊपर की तरफ होगा, और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर कहाँ होगा? देखो ऊपर से यहाँ तक आने के लिए 20 मीटर था, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए भी 20 मीटर होगा। बिल्कुल इसके पी के सामने आ जाएंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। वह दोबारा बाएं मुड़ता है, ऊपर जाओगे तो बायां आपके बाएं पे होगा, और आपका बायां इधर की तरफ है, जो कि पश्चिम की तरफ बनता है। वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 40 चलता है। 40 मीटर, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 होगा, तो आगे 10 मीटर निकल जाएगा। ये 10 मीटर हो गया, और यहाँ क्यू पर पहुंच गया, तो इसे क्यू बना देते हैं। बिंदु P से बिंदु Q की दूरी देखो, बिंदु P से बिंदु Q कितना है? 10 मीटर है। और किस दिशा में है? P से कौन सी दिशा है? ये P अगर यहाँ होगा तो दिशा कौन सी होगी? ये पश्चिम, तो 10 मीटर पश्चिम की तरफ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कवियों, नर्तकियों और गायकों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो हमने देखा है कि जो कवि होते हैं, बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो डांस भी करते हैं और गाने भी गाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कवि जो नर्तक हैं और गायक भी हैं, या फिर ऐसे नर्तक जो कवि भी हो और गायक भी, और गायक जो नर्तक हो और कवि भी, तो मतलब ये तीनों एक दूसरे का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, तीनों कॉमन हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में ही होगा, तो एक दूसरे के अंदर समाहित नहीं होंगे ऐसे। उसमें क्या होता है, कुछ कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, तो ऐसे केस में फिर ये बनता है। अब ये क्या है, ये और ये जिस जो कॉमन होगा या दोनों में, दोनों को पूरा करेगा। मान लिया कवि और नर्तक, ये कवि है मान लेते हैं। ऐसे कवि जो सिर्फ कवि हैं वो इस हिस्से में आ जाएंगे। ये नर्तक है मान लेते हैं नीचे वाला,
लेकिन कवि और नर्तक दोनों हो ऐसा व्यक्ति किससे डिनोट होगा, वो डिनोट होगा इस हिस्से से, इस वाले से। ये कवि और नर्तक दोनों हो गए। अब यहां मान लेते हैं गायक, ये गायक है, तो ये जो हिस्सा है बीच में ये वाला, ये वो है जो कवि नर्तक और गायक, ये वो हिस्सा है जो गायक और नर्तक होंगे, ये वो हिस्सा है जो कवि और गायक होंगे। तो तीनों भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसे सही तरीके से प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारे पास 7 है, फिर 19 है, फिर 43 है। अब आप देखो 7 से 19 काफी दूर है, 19 से 43 काफी दूर है, और ये गुणा में बन सकता है। तो जब ज्यादा दूर संख्याएं हो और उसके टेबल के आसपास हो तो हम गुणा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 3 21, या तो 3 गुने के पास है या 2 गुने के, 2 गुने से ये 5 बड़ा है, ठीक है। अब यहां देखें 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, अब ये भी इससे 5 बड़ा है, इसका मतलब डबल करके 5 ऐड किया है। तो आप सोचोगे 3 गुना भी तो हो सकता है, जैसे 7 3 21, 21 में से मैं 3 माइनस कर दूं, 3 नहीं करना 2 ही करना है, 2 माइनस कर दूं तो 19 आ जाए। लेकिन जब मैं इसमें जाऊंगा तो 19 की 57 बनेगा, 57 में से बहुत माइनस करना पड़ेगा, तो पैटर्न नहीं बनेगा। समझ आ गया। तो गुणा 2 करके +5 किया हुआ है इसके अंदर, तो गुणा 2 करना है +5 करना है। तो ये 7 दूनी 14 और 5 19, 19 दूनी 38, 5 43, 43 दूनी 86, 5 91, 91 का डबल करके 5 ऐड करना है, तो कितना हो गया 182, 5 ऐड करेंगे तो 187 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 हैश 13 से 3 आया, 19 हैश 13। अब 19 और हैश का यहां कोई मतलब नहीं होता, बस उसने कहा 19 और 13 का प्रयोग करो और 3 लेके आओ। 19 से हमें क्या करना है, 19 और किसका प्रयोग करना है, 13 का, 19 और 13 का प्रयोग करके 3 लाना है। तो ये भी बड़ी संख्या, ये भी बड़ी संख्या, 3 तो एक छोटी संख्या, तो ऐसे केस में हमेशा माइनस करके या फिर भाग करके उत्तर आएगा। 19 और 13 किसी से भाग नहीं होते क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, तो इसलिए अंतर का क्वेश्चन बनेगा। बस इन दोनों को माइनस करो तो कितना आया 6, मुझे लाना है 3, तो 6 का आधा होता है 3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के अंतर का आधा, इसको कंफर्म करेंगे अगले वाले से। जैसे 25 और 3 है, 25 और 3 से मुझे क्या लाना है, 11 लाना है। तो 25 और 3 का अंतर कितना होता है 22, और 22 का मैं आधा करूं तो क्या आता है 11, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। यहां से हमें ये यहां भी से भी कंफर्म कर सकते हैं। 36 और 10 का अंतर होता है 26, का आधा 13, तो हमें क्या करना है 7 3 का अंतर करना है जो कि 4 आएगा, उसका आधा मेरा आंसर होगा जो कि 2 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। सादृश्यता क्या होती है, एनालॉगी। यहां क्या लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं पूरे पूरे, ना अल्फाबेट है ना नंबर है, तो ये क्या होगी, शब्द एनालॉगी हो गई। तो बांसुरी वादक, जो बांसुरी वादक होते हैं, जो बांसुरी को बजाने वाले होते हैं, उनके जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हम बांसुरी वादक कहते हैं। तो वो बांसुरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उससे उसके मतलब ज्ञाता होते हैं, ये कह सकते हैं। ऐसे सोलो वादक क्या बजाते हैं, वो किसके ज्ञाता होते हैं, वो किस में एक्सपर्ट होते हैं, वो होते हैं आपके वायलन सेला में। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, शतरंज का जो खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी मैं अगर यहाँ बना लूं, अब आराम से आप लोग समझेंगे ग्राफ का प्रयोग करके हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इनको। खिलाड़ी, अब इस खिलाड़ी की बात कर रहा है, उसने कहा, एक आदमी ने महिला से कहा उसकी माँ, किसकी, खिलाड़ी की जो माँ है, ये देखिए, उसकी माँ आपके पिता, किसके पिता, उस औरत के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये जो औरत है, ये कौन, खिलाड़ी की जो माँ है, ये उस औरत के, जिस औरत को वो बात बता रहा है, उस औरत के पिता, ये पिता हो गए कि इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री तो ये खुद ही होगी, तो इसका मतलब ये औरत जो है यहाँ, जो खिलाड़ी की माँ है, वो ये औरत खुद है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, उस औरत का खिलाड़ी से क्या संबंध है, वो औरत खिलाड़ी की माँ हुई। बात को फिर से समझ लो, खिलाड़ी की माँ थी, वो किसकी पुत्री है, इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री। अगर वो इकलौती नहीं कहता तो ये इसकी बहन भी हो सकती थी, लेकिन इकलौती पुत्री कहा तो इसका मतलब ये औरत इस आदमी की इकलौती, यही एक पुत्री हुई। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है, उसी प्रकार मेमने से संबंधित कौन है। उल्लू उड़ने का काम करता है, उल्लू उड़ता है अपने पंखों से, ठीक है। वैसे ही जो मेमने होते हैं, मेमने क्या है, बड़ा उछल कूद करते हैं, इसलिए हम कहते हैं क्रीड़ा करना। अब क्या है कि अगर चलने की बात करता, दौड़ने की बात करता, तो भी हम वो आंसर दे सकते थे उड़ने से संबंधित, क्योंकि उड़ना उसकी क्रिया हुई जो वो करता है। ऐसे ही मेमना चलता है या दौड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया, तो क्रीड़ा करना इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। कथन में कह रहे हैं सभी कोट टेबल हैं, तो ऐसे उसमें क्या करते हैं, जैसे उसने कहा सभी कोट,
क्या बोला है उसने, सभी कोट। तो पहले कोट बनाएंगे और ये कोट को पूरा इस सर्कल में हमने लिया, ये सारे के सारे टेबल हैं तो इसको हम टेबल के अंदर रखेंगे, टेबल यहां लिखा जाएगा, ये हो गया। अब उसने कहा सभी टेबल ट्रेन है तो हम इसको ट्रेन के अंदर ले लेंगे, तो ये ट्रेन हो जाएगा। और सभी ट्रेन बस हैं तो ट्रेन पूरी की पूरी किसके अंदर आएगी, बस के अंदर आएगी, तो ये बन गया। जब सारे के सारे बॉक्सेस किसी ना किसी के अंदर आते रहे, पूर्णतः समाहित हो, ऐसे वैन आरेख के सीधे सीधे आंसर होते हैं। और वो आंसर क्या होते हैं उसकी ट्रिक समझ लो, बात खत्म हो जाएगा। क्या, देखो जैसे हम अंदर से बाहर जाएं तो हम कहेंगे सभी कोट टेबल हैं, सभी कोट ट्रेन है, सभी कोट बस है। अंदर से बाहर जाओगे तो ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही जब हम जाएंगे टेबल से, सभी टेबल ट्रेन है, सभी टेबल बस है, तो ये बात सही होगी, सभी टेबल बस है। फिर उसने कहा जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो हम कहेंगे कुछ बस ट्रेन है, बाहर से आने में कुछ यूज होगा, कुछ बस टेबल है, कुछ बस कोट है। ऐसे ट्रेन से आएंगे तो कुछ ट्रेन टेबल है, तो कुछ ट्रेन टेबल हो सकता था, सभी ट्रेन टेबल नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है। जर्मिनेशन को हम IMGRENNOAIT लिख सकते हैं। तो इसमें देखो सारे लेटर जो इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे ऊपर से उठाए गए हैं, तो सिर्फ हमें प्लेस वैल्यू चेंज करनी है। बस ये देखना है किस अक्षर को हमें कहाँ प्लेस करना है। जैसे जी यहाँ पहले नंबर पे था तो यहाँ तीसरे पे पहुंच गया, यहाँ जो है तीसरे पे पहुंच गया। तो अब हमसे जो पूछा है उसका पहला अक्षर हम अल्फाबेट तीसरे पे ले जाएंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरे पे ई आ जाएगा। अब तीसरे पे ई जिस ऑप्शन में होगा वो हम लेंगे, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है, तो ये हो सकता है। फिर यहाँ देखें ई जो है जो दूसरे नंबर पे था ये कहाँ पहुंचा है, ये पहुंचा है यहाँ ई। तो 2 2 4 5वें नंबर पे 3 4 5, 5वें नंबर पे ये एस आएगा, सेकंड नंबर वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ एस। 5वें नंबर पे एस सभी में दिया हुआ है तो इससे भी नहीं निकल पाएगा। आर देखें, आर हमारा कितने नंबर पे, 3, यहाँ पहुंच गया 4 नंबर पे, यहाँ आ गया 4, तो यहाँ 4, ई आर एस, ई आर एस। अब देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारा यहाँ से देखें तो सॉरी टी करना है, हमें टी को यहाँ लेके आना है, ETS माफ कीजिए मैंने आर उसका रख दिया, ETS इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें ATS दिया, ये हटा दीजिए। अब हमारे पास आगे हम देखें इसमें भी बी आया, इसमें भी बी आया, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। अब इसमें इन दोनों में जब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं तो उसमें ऐसा लेटर ढूंढो जो अलग है, बस उसी को फाइंड करो। जैसे एल भी सेम प्लेस है, यहाँ डी और ई की प्लेस देखनी है तो इसको देख लेंगे बस हम। तो ये कौन सा है आपका, आप देखना है 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे कौन आएगा, ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे एन है। अब हमारे पास 8 पे भी एन है, तो ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ हमें कौन किस प्लेस पे रखा गया है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब हमारे पास डी और ई की बात करना है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे डी है, 10 और 11, लास्ट के 2 कहाँ कहाँ आए हैं, और एन देखना है कहाँ पे प्लेस हुए हैं। ओ और एन, ओ को देख सकते हैं ना हम, लास्ट सेकंड है, तो ये पीछे से दूसरे नंबर पे जो है, तो यहाँ कौन से नंबर पे आ गया, पीछे से चौथे नंबर पे। तो पीछे से चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन होना चाहिए, यहाँ ये लास्ट वाला ई होना चाहिए, जबकि यहाँ डी दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ 3 लेटर देख के ही हमारा काम हो जाएगा। ये अलग अलग भाषा दी है, टी भाषा बोलने वाले, के भाषा बोलने वाले और एच भाषा बोलने वाले व्यक्ति। उसने कहा केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। जैसे ये के भाषा जानने वाली ये लोग हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन जो के भाषा जानते हैं ये 150, ये 150 वो है यहाँ जो के अलावा टी को भी जानते हैं, और 50 ऐसे हैं जो के टी और एच जानते हैं, लेकिन खाली के जानने वाले वो व्यक्ति ये होंगे क्योंकि ये ना टी में आ रहे ना एच में, तो 500। ऐसे ही खाली एच को जानने वाले 250, ऐसे ही हम देखेंगे तो टी को जानने वाले 300। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1050, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वो है जो केवल एक ही भाषा जानते हैं। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा अगर दर्पण इधर की तरफ लगाए दाईं तरफ, तो आपकी जो फिगर है उसमें ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का नीचे ही रहेगा। ये जो है ये हिस्सा ऊपर और ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें गया हुआ है, जैसे इसमें गया हुआ है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब दायां बायां बन सकता है, बायां दायां बन सकता है, तो ये हिस्सा आपका दाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ आ जाएगा, और जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 ये वाली 4th फिगर इसमें से दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगी। फॉरगेट
के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब हमें अगर इनको व्यवस्थित करना है, अब बात को समझेंगे, यहाँ हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो अक्षर, जो लेटर पहले आता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको पहले लिखना है। अब FORGET में सबसे पहले F आता है, ठीक है, माफ कीजिए E आता है, F से पहले तो E आता है तो E लिखेंगे, E, फिर उसके बाद F आएगा, देखो E फिर F के बाद कौन आता है, G आता है। अब बचा हमारे पास ORT, O 15 पे है तो ये पहले आएगा, R 18 पे है, R आ जाएगा, T 20 पे होता है, ये आ जाएगा। अब उसने बताया, पूछा है कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी प्लेस सेम है, चेंज नहीं हुई है। F की प्लेस बदल गई है, O अपनी जगह पे नहीं है दूसरे नंबर पे, R तीसरे पे नहीं है, G भी नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ लास्ट लेटर ही ऐसा है जो अपनी जगह पे टिका हुआ है, तो सिर्फ एक आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कंडीशन को PQEWLGRSM लिखा जाता है तो सिलेक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे हम ना कंडीशन की प्लेस वैल्यू में C को देखें, ये 3 नंबर होता है, O देखे 15 होता है, N देखे 14 होता है, D देखे तो 4 होता है, I देखे तो 9 होता है, ऐसे लिखना है पहले आपको। P देखें तो 20 होता है, I देखेंगे तो 9 होता है, O होता है 15 पे और N होता है 14 पे। अब इसकी जगह हमने जो प्लेस बनाई है वो ये बनाई है। P को हमने लिखा है, ये 16 नंबर होता है, Q 17 होता है, E 5 होता है, W 23 होता है, L 12 होता है, G 7 होता है, R 18 होता है, ऐसे चेंज किया। तो अब आप लोग ना इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो पहला लेटर पहले से कंपेयर करते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि कौन से लेटर किसके पास है। जैसे 3 नंबर किसके पास है, 5 नंबर के पास है, तो इसको ऐसे क्रॉस करा देंगे, पहला तीसरे पे आ गया। 14 देखो कितने किसके पास है, 16 के, क्योंकि ये 3 से 5 बना है, 2 ज़्यादा हुआ है, तो 14 से 2 ज़्यादा कौन है, 16, तो ये हुआ क्रॉस। और 15 से एक जो है 11, 15 से हमने क्या बनाया, 11 बनाया। लेकिन अगर हम 15 से 11 बनाने जाएं, समझने की बात है, 15 से 11 बना, 11 नहीं, ये 17 लिखा है, माफ़ कीजिए, 15 से 17, तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, 2 जाता है। तो इसी तरीके से इसको बनाना है। एस क्या होता है हमारा, 19 होता है, तो 19 में अब देखिए ये 3 था, इसको 5 बनाया 2 जोड़ के, 19 से मैं क्या बनाऊंगा, 21, तो तीसरे नंबर पे 21 आएगा। और 21 पे यू होता है, तो तीसरे नंबर पे यू होना चाहिए। तीसरे नंबर पे यू सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक लेटर से आपने आंसर निकाल लिया, बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को चेक नहीं करना है अगर एक ही लेटर बाकी सब में मौजूद नहीं है। तो दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या चुनिए, मतलब हमें देखना है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। आप यहाँ देखिए एक बड़ी संख्या 216, 16, 49, लेकिन 216, 16 और 49 किसी ना किसी संख्या के वर्ग या फिर घन है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 और 3 से हम 216 कैसे ला सकते हैं। मुझे पता है 6 का जो घन होता है वो 216 होता है। अब 6 ये रहा और 3 ये रहा, तो क्या पता इस संख्या की ये पावर हो, तो उसे कंफर्म करेंगे यहाँ से। अगर मैं 2 लिखूँ और उसको इसकी पावर 4 बनाऊँ तो 2 की पावर 4 तो 16 ही होता है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको लेना है, ये उसकी पावर होगी और ये आ जाएगा। तो 7 की कितनी पावर करूँ कि 49 आ जाए, तो 7 की मुझे 2 पावर करनी है, वो 49 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो गेहूं खाने के काम आता है, चावल भी खाने के काम आता है, ज्वार भी, फलियां भी, सारे के सारे खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन ये किसकी तरह यूज होता है, अनाज की तरह। चावल भी अनाज की तरह, ज्वार भी अनाज की तरह, जबकि फलियां जो है वो सब्जी की तरह प्रयोग होती है। तो ये आपका विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, असंगत कहलाएगा। ये इनके 3 अलग अलग नाम क्वेश्चन में मिल सकते हैं पेपर के अंदर। ए बी की माता है, ये एक जो हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप से देगा तो आपको एक ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ कर लेते हैं। ए बी की माता है तो ए बी की माँ है, तो ए का बड़ा रिश्ता है उसे ऊपर लिखेंगे, ए बी की माँ है। सी ए की बहन है, वो यहाँ आ जाएगी, बहन जो है वो बराबर का रिश्ता है, जो बराबर का उसे बराबर में लिखेंगे। डी सी का पिता है, अगर सी का पिता डी है तो वो ए का भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन हुई, बहन बहन हुई। बी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है, बी तो ए का पुत्र है, बी तो ए का पुत्र है क्योंकि ए बी की माँ है।
और वो कह रहा है बी ई का पुत्र है, तो इसका मतलब ई जो है उसका पिता होगा। अगर ए माँ है और वो ई का भी पुत्र है तो ई उसका पिता हो जाएगा। डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से देखो, डी की बेटी ई है और उसका पति, डी की बेटी ए है और उसका पति ई है, तो बेटी के पति को दामाद कहते हैं, तो डी क्या हुआ? ससुर हुआ ई का, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन जो है आपका ई आंसर हो जाएगा यहाँ।